हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपको अपनी शादी की वीडियो दिखाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये शादी की वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती रहूं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच। हम लोग हिंदू हैं। हिंदू में हम जो हैं विश्नोई फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, सबके यहाँ अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ जो रस्म और रिवाज होते हैं वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये रस्में और रीति रिवाज सब कुछ पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करिएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारी शादी स्टार्टिंग हो रही है। पहले मंडा भात की रस्म होती है, सगाई होती है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूँगी। ये सिर्फ मैंने आपको मेन मेन पार्ट्स हैं जो थोड़े थोड़े, उनकी वीडियो एडिट करके दिखाया है। तो सबसे पहले क्या है, बारात चढ़ रही है। बारात में सब लोग डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। बारात में बहुत ज़्यादा सब लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग डांस करते हैं, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ऐसा होता है, कोई भी लड़का हो या लड़की, सबके लिए शादी एक अलग एहसास होता है। शादी एक बहुत अच्छा एहसास है जो हर लोग महसूस करना चाहते हैं। और शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन ही नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। जब किसी की शादी होती है तो दो परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। और ऐसे ही नए जीवन की शुरुआत होती है। सभी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की के घर वाले हों या लड़की के घर वाले हों। एक दूसरे को समझकर चलते हैं, तभी ही एक अच्छे परिवार की नींव रखी जा सकती है। अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हमारा शादीशुदा जीवन भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है कि दूल्हा को जब उसकी बारात चढ़ रही होती है तो उसको मंदिर पे जाना होता है। हमारा जो विश्नोई मंदिर है वहाँ पे जाके जो दूल्हा होता है वो माथा टेकता है, फिर उसके बाद जो है शादी के लिए जाता है। फिर उसके बाद ये बारात जो थी मंडप पर पहुंच चुकी थी। अब जयमाला का वक्त है, मैं जयमाला के लिए आ रही हूँ। और आप से क्या बताऊँ मैं अपने दिल की बात। जब मैं जयमाला के लिए आ रही थी तो मेरे मन में इतना डर सा लग रहा था, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या होगा, सब लोग मुझे कैसे देखेंगे। मतलब एक शायद ऐसी घबराहट हर किसी लड़की को होती हो, लेकिन मुझे तो वाकई में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और एक खुशी भी थी मन में एक खुशी तो होती है जब किसी की शादी होती है। क्योंकि एक लड़की जो होती है वो बहुत सारे सपने देखती है अपनी शादी को लेकर कि ये मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। और नया परिवार मिलता है, नया परिवार मिलने की खुशी होती है। ये हाँ, ऐसा होता है कि माँ बाप से बिछड़ने का गम भी होता है, लेकिन नए परिवार को मिलने की एक खुशी भी अलग ही होती है। शादी एक बहुत प्यारा एहसास है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और शादी में सारी रस्में होती हैं, हंसी मजाक, रोना और गाना बजाना, सारे वो होते हैं शादी में। शादी में सब लोग, दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि दूल्हा दुल्हन का पूरा परिवार, रिश्तेदार, सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये जयमाला की रस्म हो रही है। जयमाला की रस्मों में पहले लड़की लड़के को जयमाला पहनाती है, फिर उसके बाद जो है लड़का लड़की को जयमाला पहनाता है।
आप एंजॉय करिए। अगर आपको, मैं एक बार फिर से आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको एक बात बता देती हूँ मैं, क्या कहते हैं, जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग, मैं जसपुर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी नगीना में हुई है। तो हम लोग जो थे यहीं नगीना आए थे। ये लोग बारात लेके जब हमारे जसपुर नहीं गए थे, हम लोग यहाँ पर आए थे। तो मैं और मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी के साथ में सारा काम करा रही थी क्योंकि मेरे और कोई बहन नहीं है वाणी तो शांति से और बैठ मेरा जा। भाई भी मुझसे छोटा था। तो अपनी शादी की सारी तैयारियां मैंने अपनी मम्मी के साथ मिलके कराई हैं, मम्मी पापा के साथ। तो मुझे ही पता था कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या है, कैसे है। और हाँ, ये जो हैं ये हमारे गुरुजी हैं, विश्नोइयों के गुरुजी, गुरु जम्बेश्वर भगवान जी। हम लोग जो विश्नोई हैं वो इन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे और हम इन्हें बिल्कुल भगवान की तरह पूजते हैं। और विश्नोइयों के गुरुजी यही होते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान। सो जय जम्बेश्वर भगवान की। तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करिए। फिर फिर जब लड़का आता है गेट पर तो लड़की की मम्मी जो है लड़के का टीका करती हैं, आरता करती हैं। ये मेरी मम्मी है और ये इनका टीका कर रही हैं। फिर टीका करने के बाद हमारे यहाँ एक रस्म और होती है, दूल्हे को लड़की की माँ पान खिलाती है। पान खिलाना शुभ माना जाता है या जो भी हो, ये तो मुझे नहीं पता। ये देखो मेरी मम्मी अब जो है इनको पान खिलाएंगी। ये हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है, शायद आप लोगों के यहाँ होती हो या ना होती हो, क्योंकि सबके रस्में और रिवाज अलग अलग होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं। मेरी मम्मी भी इस टाइम पे तो काफ़ी खुश लग रही थी, लेकिन मेरी विदाई के टाइम पर देखना मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि होता ही है, एक लड़की माँ बेटी जब घर में होती हैं तो माँ जो होती है वो बेटी से अपने मन की सारी बातें कहती है और बेटी अपनी माँ से अपने मन की सारी बातें कहती है। और जब बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बहुत अकेली हो जाती है और थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। जयमाला होने के बाद ये कुछ पिक्चर्स होती हैं जो दूल्हा दुल्हन की क्लिक कराई जाती हैं, कुछ पोज़ होते हैं जो दूल्हा दुल्हन के एक साथ लिए जाते हैं, ताकि जब फ़ोटो एल्बम बनती है तो उसमें ये पोज़ अच्छे लगते हैं। तो इसमें जो है पोज़ क्लिक कराने में दूल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कैमरामैन कभी बोलता है कि ऐसे करो, कभी वैसे करो, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तो और ये पोज़ आजकल जो है स्टेज पर ही लिए जाते हैं, तो सब लोग भी देखते हैं तो शर्म भी आती है थोड़ा सा। फिर वो पोज़ क्लिक कराने के बाद हमने थोड़ा सा डांस किया, मैंने, इन्होंने, मेरी बहन, मेरी ननंद, मेरे देवर, हम सब ने थोड़ा बहुत डांस किया। डांस करने के बाद जो था फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। वैसे तो खाना खाया नहीं जाता है, थोड़ा मतलब सबके साथ में बैठ के शर्म आती है, कहाँ खाना खाया जाता है, लेकिन फिर भी ये भी एक रस्म ही समझ लो। सभी शादियों में अधिकतर ऐसे होता ही है, दूल्हा दुल्हन साथ में बैठ के खाना खाते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने भी खाना खाया और थोड़ा एंजॉय करा। आप लोग भी खाना खा लीजिए अगर आपका मन कर रहा हो तो। अगर आप लोग को भी देखकर भूख लग गई हो तो आप भी खाना खा लीजिए और मेरी शादी की वीडियो एंजॉय करिए। फिर उसके बाद जो था, हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर शुरू होते हैं फेरे। फेरों की शुरुआत हो जाती है। अभी आगे आप फेरे देखेंगे। तो ये जो पिक्चर में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी नंद और नंदोई हैं और ये मेरी दूसरी वाली नंद हैं। और सब लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब शुरू हो जाते हैं फेरे। फेरों में कन्यादान सबसे पहले होता है। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये हमारा कन्यादान कर रहे हैं। और अभी मुझे खैर इस बात का तो नहीं पता कि कन्यादान के वक्त एक माँ बाप पे क्या बीतती है, कुछ तो अजीब सा होता ही होगा उन्हें भी, अपनी बेटी को किसी और के हाथ में सौंप देना।
बहुत भारी काम है। मेरी भी एक बेटी है, मैं तो अभी से अगर सोचती हूँ कि एक दिन इसकी शादी हो जाएगी और वो अपने पति के घर चली जाएगी तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता है और रोना सा आ जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो रस्म है, रीत है, दुनिया का दस्तूर है, तो ये तो सभी को निभाना ही पड़ता है। तो अब शुरू होते हैं कन्यादान। कन्यादान के बाद 7 फेरे, 7 रस्म, 7 वचन, जो कि लड़का लड़की को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने होते हैं और वो निभाने भी होते हैं। सो और अब शुरू हो जाती है विदाई। विदाई में सबसे पहले मैं अपने पापा से मिलकर रोई थी, और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल शुरू में बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने सबको रोते हुए देखा, अपने पापा को, मम्मी को, मेरी मम्मी देखो मुझसे कितना ज़्यादा चिपट कर रो रही हैं, मेरी मम्मी मुझे छोड़ भी नहीं रही हैं, तो फिर उन्हें देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया। और ये मेरी नानी है। वैसे तो विदाई में तो कोई ही ऐसा होगा जो ना रोता हो, जो रिश्तेदार भी होते हैं वो सब भी रोने लग जाते हैं। ये मेरा भाई है और इधर वाले चश्मे वाले मेरे मामा जी हैं। हमारे यहाँ होता है कि मामा जो होते हैं, मामा और भाई, वो बेटी को मतलब बेटी को गाड़ी तक बैठाते हैं विदाई के टाइम पे। तो सब लोग रो रहे हैं, सब मुझे छुपा रहे हैं। यही है बस, विदाई तो ऐसी रहती है, किसी की भी नहीं देखी जाती है। बहुत ज़्यादा रोना आता है विदाई देखकर। शायद अब मैं गाड़ी में बैठकर, हम अपने घर आने वाले हैं, मेरी विदाईगी हो रही है। चलिए तो वीडियो एंजॉय करिए। सब लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू देखकर एक लड़की अपने घर चली जाती है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब एक बेटी का जन्म होता है, वो छोटी सी होती है, हम उसे छोटे से लेकर इतना बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपने पति के घर जाना होता है। वो जो घड़ी होती है ना, वो एक माँ बाप के लिए तो भारी होती ही है, बट एक बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा भारी होती है। माँ बाप को तो लगता ही है कि उनकी बेटी उनसे दूर हो गई है, लेकिन एक बेटी को भी अपने माँ बाप की कमी जो होती है वो हमेशा महसूस होती रहती है, और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ससुराल में सास ससुर, पति, देवर, जेठ, नंद, चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक जो माँ बाप की कमी है ना, उसको कोई पूरी नहीं कर सकता है। फिर हमारे यहाँ शादी के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है तो वो होता है, संगीत प्रोग्राम होता है जिसको खोड़िया बोलते हैं। तो उसमें भी सब लोग डांस करते हैं और दुल्हन का डांस मेन होता है। जब तक दुल्हन डांस नहीं कर लेती है तो सब लोग बैठे रहते हैं और डांस देखते रहते हैं। और ये जो था डांस, मैंने थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी चला दी थी, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, और शायद आपको डांस देख के हंसी भी आ रही हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ये डांस देखकर। तो आप लोग भी ये डांस देखकर हंसिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और हाँ, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो बाय, राधे कृष्णा। आप वीडियो एंजॉय करिए और मैं ऐसी आप मुझे मोटिवेट करते रहें, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो बाय, राधे कृष्णा।